एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9 या सवा 9 बजे के करीब। तो यहाँ पर मेरी चल रही है नाश्ता बनाने की तैयारी और यहाँ पर ये मेथी मैंने कट करके रखी हुई थी। कुछ की मैंने सब्जी बना ली थी, कुछ को मैंने ऐसे ही काट करके पॉलीथीन में बंद करके रख दिया था। उससे ना हरी सब्जियाँ जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको धुल लिया है। अभी वैसे तो काटने से पहले अच्छे से धुल जाती हैं सब्जियाँ, जो हरी सब्जियाँ रहती हैं, लेकिन इसको मैंने छत में बैठकर ही काटा था ना, जो कि मैंने वीडियो भी शेयर किया था। तो तब से मैंने इसको जो है ना पॉलीथीन में लगभग जो है 1 या 2 दिन हो गए हैं इसको मैंने बांध करके रखा हुआ है। तो ये अभी भी ऐसे के ऐसे ही बनी हुई है, जैसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको धुल लिया है, काटने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि मैंने इसको पहले से ही कट करके रखा हुआ था। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैं बना लूँगी इसका आटा और मसाले वगैरह मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ये सब इसमें डाल दिया है। तो मुझे बनाने हैं अभी आलू के पराठे और साथ ही यहाँ पर मेथी डाल करके मैं आटा लगा लूँगी। विंटर्स में ना ये चीज़ें अच्छी लगती है, जिस तरह हरी सब्जियाँ आती हैं या पराठे, पूरी कुछ भी रहता है। हरी सब्जियों का सीज़न है तो हर चीज़ में ना कोशिश रहती है बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाने की। और जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियाँ आती है ना तो उसमें काफ़ी फ़ायदा भी रहता है। जैसे आटे में डाल करके लगा लो आटा, उसके पराठे बना लो, बिना सब्जी के भी बनाए या बिना आलू डाल करके भी। तो इसके ना पराठे सिंपल भी बनाते हैं ना तो वो भी अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट से पराठे बनते हैं। और क्या रहता है, पकोड़े वगैरह भी बनाते हैं पालक के। तो हरी भरी सब्जियों का मौसम है तो कोशिश रहती है कि बच्चों को भी खिलाई जाए। वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं, अलग से करके रख देते हैं, जैसे आलू में डाल करके बनाते हैं या कुछ भी, लेकिन आटे में तो कहाँ से ही अलग करेंगे। तो आटे में ना जैसे आलू भी हो जाते हैं, उनकी पसंद के आलू के पराठे भी हो जाते हैं, साथ ही मेथी वगैरह कुछ भी डाल करके बनाते हैं, पालक भी डाल करके आटा लगाते हैं ना, तो बच्चे खा लेते हैं। बच्चे जो है ना दोनों ही खा लेते हैं। तो अगर मैं वैसे बनाती हूँ ना, मतलब सब्जियों में डाल करके, तो फिर तो अलग कर देते हैं। तो कोशिश रहती है कि बच्चों को खिलाया जाए हरी भरी सब्जियाँ भी। बच्चे ज़्यादा आनाकानी करते हैं खाने पीने के मामले में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मेरा आटा तो लग चुका था, साथ ही मैंने आलू रखे हुए थे बॉईल करने के लिए। तो आलू ना मेरे पहले ही बॉईल हो चुके थे। तो अभी जो है इनको भी मैंने ठंडा पानी डाल करके इनको छील भी लिया है और यहाँ पर मैं हाथों से ही इनको मैश भी कर लूँगी। अभी इस टाइम पर इतना ज़्यादा ठंडी का मौसम है तो आलू गर्म नहीं लगते, नहीं तो हाथों से मैश नहीं होते हैं एकदम से, क्योंकि मैंने अभी ही कुकर खोला है। नहीं तो फिर मैशर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ठंड रहती है ना तो अच्छा लगता है इस टाइम पर गरम गरम चीज़ों में भी हाथ लगाना। तो सेकना भी हो जाता है, जैसे हाथ वगैरह ठंडे रहते हैं ना तो गर्म इतना गर्म नहीं लगती। जैसे कढ़ाई करछी कुछ भी रहता है तो आराम से जो है ना हाथ लगाया जा सकता है, थोड़ा गर्म सा रहता है जैसे, लेकिन ज़्यादा ही गर्म रहता है तो फिर तो नहीं लगाया जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इनको हाथों से ही मैश कर लिया था, इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रखे थे। और वैसे भी जैसे मैं पानी निकालती हूँ ना, गर्म आलू रहते हैं जैसे, तो उसमें मैं ठंडा पानी निकाल लेती हूँ 1-2 बार। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर भी सारे मसाले डाल लिए हैं, वही मसाले मैंने इसके अंदर भी डाल लिए हैं। बस इसमें मैंने सौंफ धनिया का पाउडर और कसूरी मेथी जो रहते हैं वो भी मैंने ऐड कर दी है, गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो बस इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ जो है तवा भी चढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल नहीं जाएंगे, संडे का दिन है, लेकिन हस्बैंड तो ड्यूटी जाएंगे ही, तो इसलिए ना कोशिश रहती है कि टाइम से जो है काम हो जाए धीरे धीरे करके। और वैसे भी कैमरे का भी थोड़ा सा रहता है, इसमें भी हमारा टाइम जाता ही है। वैसे अगर मतलब बिना वीडियो बनाए हुए हम काम करते हैं ना तो थोड़ा सा कामों में अंतर रहता है, टाइम की भी बचत होती है। लेकिन जैसे ही हम काम कर रहे होते हैं, साथ ही वीडियो का भी काम रहता है, कैमरे को इधर सेट करना, उधर सेट करना, ऑन ऑफ करना, तो ये सब भी रहता है। एक ही काम नहीं रहता है और कई सारे काम होते हैं जो हमें जो है ना हाथों हाथ करने होते हैं कि चलो ये भी कर देते हैं। साथ ही साथ जैसे अभी मेरे आलू को मैश करते हुए ना हाथ लगे हुए थे, मसाले वगैरह के हो रखे थे, उधर मैंने एक हाथ से जो है ना मतलब गैस को ऑन करके तवा भी रख दिया है कि वो गर्म हो जाएगा। तब तक यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से मसाले मिक्स किए, साथ ही साथ यहाँ पर जो है अभी पराठा जो है बनाना मैं शुरू कर दूँगी। तो हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे, बस यही रहता है चाहे वो टाइम से पहले रेडी हो जाए, 9:30 तक हो जाए, पौने 10 तक हो जाए, लेकिन उनको ना रेडी होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता चाहिए होता है। तो इसी वजह से ये नहीं रहता है, मतलब अभी वैसे टाइम था उनके जाने में, लेकिन फिर भी वही रहता है, जैसे रेडी हो जाते हैं तो एकदम से नाश्ता माँगते हैं, जैसे उनके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से जो है ना अपना कामों की थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा देते हैं और यहाँ पर मैंने पराठा बेलना जो है शुरू भी कर दिया है। एक मैंने यहाँ पर जो है तवे पर भी डाल दिया है, तो सबसे पहले तो मैं हस्बैंड को ही दूँगी।
क्योंकि उनको जाना है। बाकी के पराठे ना मैं फिर आराम से बनाती रहूँगी। बल्कि यहाँ पर मोक्ष बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी दे दो, लेकिन मैंने उसको बोला था कि अभी मैं पापा जी को दे देती हूँ और उनका लंच बॉक्स पैक करने के बाद मैं बच्चों को दूँगी। अगर वो कुछ और काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर तो मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ, जैसा भी टाइम सेट रहता है मतलब उसी हिसाब से। लेकिन अभी वो भी नाश्ते के लिए बोल रहे थे, तो सबसे पहले जो है उन्हीं को दे दूँगी। उसके बाद जो है लंच बॉक्स के लिए पराठे बनाऊँगी, फिर मैं दूंगी बच्चों को। और यहाँ पर जो है ना पहला पराठा काफ़ी क्रिस्पी भी बना था, क्योंकि जब पराठे को थोड़ा सा दबा करके सेकते हैं ना, तो पराठे खाने में भी अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा कम गैस करके, मतलब ज़्यादा कम नहीं, और जैसे मतलब ऑयल लगाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस कर करके जो है बनाते हैं पराठे को, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है पराठा। और ये पराठे ना मतलब सर्दियों के टाइम में गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बाकी को तो सभी को हम जो है गर्मा गर्म थाली में परोस देते हैं, लेकिन जब तक मैं अपने लिए बनाती हूँ, कोई भी लेडीज़ रहती है जो अपने लिए बनाती है ना, तो फिर भी उसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं अपनी प्लेट जो है ना लगाने में, चाय वगैरह बनाने में, कुछ भी, या फिर कोई घर का काम भी हो जाता है। तो इस वजह से फिर भी वो थोड़ा सा ठंडे हो ही जाते हैं। तो ऐसा मौका तो हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है कि कोई हमें बना करके दे और सीधा जो है ना प्लेट में आए। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा हर रोज़ नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपने पराठे बना लिए थे सभी के लिए, बच्चों को भी मैंने खिला दिया था, और जो आटा बच चुका है यहाँ पर और आलू भी बच चुके हैं, तो लंच टाइम के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जो है ना आलू करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर लंच टाइम में भी वही मांगते हैं। जैसे आलू के पराठे बन जाते हैं ना, तो फिर उनको लंच टाइम में भी आलू के पराठे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी का आटा जो है रोक दिया था। बाकी यहाँ पर जो है बर्तन भी मैंने खाली कर दिए हैं। साथ ही साथ चाय मैंने बनाई थी और मेरा नाश्ता भी हो चुका है। चाय मैं नीचे भी दे करके आई हूँ 2 कप में, और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था जिसको मैंने बॉईल करके यहाँ पर ग्लास में करके रख दिया है। बाकी मैंने यहाँ पर सारे ही बर्तन जो है खाली कर दिए हैं, इनको जो है क्लीन करेंगे। बाकी मैंने किचन अपना जो है अच्छे से जो है मतलब शेल्फ वगैरह अच्छे से कपड़ा लगा दिया है, गैस को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब पराठे बनते हैं ना तो ऑयल वगैरह भी गिर जाता है। तो सूखे कपड़े से अगर साफ़ कर लेते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। गीला कपड़ा अगर लगाते हैं ना गैस पर, तो वो चिकनाई जो है ना कहीं रह ही जाती है गैस पर, वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है। या तो सूखे कपड़े से उसको साफ़ करो, या फिर जो है साबुन वगैरह लगा करके तब उसको साफ़ करो। तो यहाँ पर जो कपड़े हो रखे थे अभी, जिस पर मैंने आटा वगैरह रखा था, मतलब रोटी बनाई थी, तो वो तो मैं लेकर के गई हूँ बाहर, क्योंकि मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। 2 दिन के बाद आज मेरे कपड़े धुल रही हैं। 2 दिन से तो लगातार बारिश थी, लेकिन संडे के दिन में फिर भी ठीक ठाक मौसम था, बारिश नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मशीन लगा ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन और भी रुकेंगे ना तो कपड़े और ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे तो मौसम जो है आज का साफ़ ही बता रखा था, क्लीन जो है ना, मतलब क्लाउडी तो दिखा रखा था, लेकिन ये नहीं था कि धूप वगैरह निकलेगी या कुछ भी, लेकिन बारिश का मौसम नहीं था बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि देर नहीं करते हैं, आज नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे कपड़े, लेकिन धुलने तो ज़रूरी हैं। बारिश में थोड़ा सा चक्कर रहता है कि कहाँ डालें, लेकिन अभी तो जैसे ड्रायर वगैरह भी करेंगे ना तो हवा भी निकल जाएगी, तो वो भी काफ़ी है कपड़ों के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मेरे बर्तन तो क्लीन हो गए हैं, किचन मेरा जो है साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अभी मैंने मशीन लगा रखी है, देख कर के आऊँगी मैं कपड़ों को भी। पहले तो यहाँ पर जो है ना आटा भी रखा हुआ है, उसको भी मैं कंटेनर में जो है ना करके रखूँगी। और कंटेनर मैंने इस बार जो है धुला नहीं है, ऐसे के ऐसे ही मैं इसमें आटा डाल दूँगी, क्योंकि अभी क्या रहता है सर्दियों के टाइम में इतना दिक्कत नहीं रहती है कीड़े वगैरह लगने की। और गर्मियों में तो हमेशा से ही मैं ना, जैसे कंटेनर खाली हो जाता है 1 महीने के अंदर ही, तो फिर उसको धुल करके अच्छे से धूप लगा करके तभी मैं इसमें आटा डालती हूँ। लेकिन अभी तो धुल करके अगर कपड़ा लगाएंगे, वैसे इस टाइम पर इतना कीड़े वगैरह लगने का नहीं रहता है चीज़ों में। सर्दियों में तो चीज़ें जो है ना काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, फ्रिज में रखे या ना रखे, कोई चीज़ें फ्रिज में रखने की होती है या बाहर भी रहते हैं ना, दाल चावल कुछ भी रहता है, तो इन दिनों कीड़ा नहीं लगता है। तो बरसात के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है ये, या फिर बारिश वगैरह, ये गर्मी का मौसम जो रहता है, इन मौसम में जो है ना ज़्यादा दिक्कत रहती है जो राशन वगैरह रहता है हमारा। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने ये आटा इसमें कंटेनर में करके रख दूँगी। तो यही काम बाकी था मेरा किचन का, तो मैंने सोचा इसको भी लगे हाथ जो है ना करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये पैकेट जो है ऐसे ही रखा रह जाए। क्योंकि जब सारे काम निपटा करके किचन से निकलते हैं ना, तो फिर काफ़ी देर के बाद आना होता है, या तो लंच टाइम में, वही 3 बजे तक ही जो है लंच टाइम होता है हमारा, तो फिर वही रहता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हो जाता है, नहीं तो सुबह के काम थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं हमारे किचन में, एक्स्ट्रा भी रहते हैं।
तो फिर ये रहता है कि चलो ये भी काम निपटा देते हैं, ये भी निपटा देते हैं लगे हाथ ही। और जब तक आना नहीं होता है फिर किचन में, तो फिर किचन के काम जो है रुक ही जाते हैं। कोई भी घर का काम रहता है, अगर उस काम में लगे रहते हैं तो वो सारे ही निपटाने की कोशिश रहती है। अगर कोई काम रुक जाता है ना तो वो रुक ही जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है किचन वगैरह मैंने अपनी साफ़ कर दी है। मशीन मैंने लगा रखी थी, जो कपड़े यहाँ पर धुल चुके हैं उनको मैंने निकाल दिया है बाहर, पानी से निकालना बाकी है। सारे कपड़े वैसे मेरे धुल चुके हैं। 2 दिन के कपड़े हो रखे थे, गरम ठंडे जितने भी रहते हैं। सर्दियों में तो कपड़े जो है काफ़ी सारे हो जाते हैं 1 दिन के ही निकालने पर। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना, मैंने अभी तक कोई भी कपड़ा पानी से नहीं निकाला है। पानी से भी निकालने रह रहे हैं और ड्रायर करने भी रह रहे हैं। जैसे कि आज संडे का दिन है ना, तो सबसे पहले जो है घर की साफ़ सफाई हुई। उसके बाद जो है मैंने बनाया नाश्ता। बीच में मैंने मशीन लगा दी थी यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर जो है ना मशीन का काम मैंने अपना कंटिन्यू किया है। और वैसे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं तो इसलिए टाइम से नाश्ता मैंने बनाया नहीं, तो फिर जो है सारे काम निपटाने के बाद जो है नाश्ता बनता है। वैसे तो मशीन के पास खड़े रहने की इतना रहती नहीं है, मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं, इसीलिए ना मतलब अभी तक मैंने पानी से भी कोई कपड़े नहीं निकाले थे। फिर बाद में एक ही बार जो है ना पानी के अंदर जाएंगे, जितने भी सारे कपड़े धुल जाएंगे ना, तो मैंने सोचा एक ही बार मैं जितने भी सारे कपड़े धुल जाएंगे तो एक ही बार पानी से निकालूंगी, क्योंकि बार बार ना पानी में जाने का मन नहीं होता है। जैसे गर्मियों में तो रहता है कि चलो एक स्लॉट हो गया, इनको साथ ही साथ जो है ड्रायर कर देते हैं कपड़ों को। लेकिन सर्दियों में इतना ये भी नहीं था। और अभी जो है ना मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो चुका था, नहाना भी सभी का हो चुका था, बच्चों का भी मेरा भी। तो नहाने के बाद ना थोड़ा सा सर्दी जो है ज़्यादा भी लगती है। जब हमारे पानी के काम रुक जाते हैं ना, तो उसके बाद जो है सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम पानी में काम करते रहते हैं तो इतना सर्दी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार सारे ही कपड़े जो है पानी से निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रायर कर ले रही हूँ। एक स्लॉट मेरा अभी भी जो है मशीन में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना इनको डाल कर के आऊँगी धूप में। तब तक एक स्लॉट जो है उसमें और लग जाएगा, तो वो कपड़े भी हो जाएंगे, उनको मैं लेकर के आऊँगी बाद में। तो यहाँ पर जो है ना बाकी तो घर के काम सुबह से ही शुरू होते हैं। और क्या रहता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ते से शुरू हो जाते हैं किचन से। लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो सबसे पहले जो है घर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद नाश्ता खाना पीना ये सब रहता है। तो मशीन भी लगी हुई थी, यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। और देख सकते हैं आप आसपास में ना कोहरा भी दिख रहा होगा, तो कोहरा भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन आज का मौसम बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ था, धूप भी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी, लेकिन हवा जो है ना काफ़ी तेज़ वाली चल रही थी, ठंडा काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। और अगर हवा ना होना तो फिर भी जो है ना इतना सर्दी नहीं लगती, लेकिन इस हवा से जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ जाती है। तो फ़िलहाल तो अभी जनवरी का महीना स्टार्ट भी हो गया, तो शायद जो है ना पूरा महीना ऐसे ही रहने वाला है। और यहाँ पर जो मेरे कपड़े धुल चुके हैं तो मैं इनको डाल दूँगी। वैसे तो मेरे ये सारे कपड़े आज नहीं सूखे थे, क्योंकि इसमें सारे जो है ना हैवी कपड़े भी थे, कॉटन भी थे। और जो ऊनी कपड़े रहते हैं ना तो वो तो लगते भी हैं थोड़ा सा सूखे, वैसे कि हाँ चलो हवा से सूख चुके हैं। लेकिन जो जीन्स रहती है या कॉटन के कपड़े रहते हैं तो वो ना सूखते नहीं हैं, उनको तो दो दो दिन जो है ना लग जाते हैं आराम से सूखने के लिए। तो ये कपड़े मेरे नेक्स्ट डे ही सूखे थे, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। बस ये था कि थोड़ी बहुत जो है हवा आज निकल जाएगी, बाकी जो है कल मैं इनको दोबारा से डाल दूँगी छत में। लेकिन 2 दिन के बाद काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो धुलने का तो फ़ायदा जो है ना हो गया था। तो ये कपड़ों की टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। फ़िलहाल तो ये कपड़ों की टेंशन भी ख़त्म हुई, आज नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएँगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का ना यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।